आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम नए नियम की पुस्तक को जो है वो सीख सकें, जो बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। और हमने जो है खुदा के दास पौलुस के जरिए से पहले पत्री में जो है जो उसने लिखा उसके बारे में सीखा, और अब जो है दूसरी उसकी पत्री को जो है हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने देखा पहले अध्याय में कि कुरिन्थियन की कलीसिया ये सोच रही थी कि पौलुस अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी टीचिंग जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और वो जो है उनको हिदायतें दे रहा था। पौलुस को अगर देखा जाए तो पौलुस जो है वो अनएजुकेटेड पर्सन नहीं था। पौलुस वेल एजुकेटेड था, फरीसी था, सनहेड्रिन का जो था वो मेम्बरान था। और इससे हमें ये पता लगता है कि वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इवन मेरी बेटी बता रही थी कि जब हम ग्रीक पढ़ रहे थे और पौलुस की पत्रियों को जब हम उसकी भाषा को देख रहे हैं, तो उस भाषा का अनुवाद करना भी जो है वो काफी कठिन है, क्योंकि उसने चीजें इस तरह से लिखी हैं कि इजिली हम उसको ट्रांसलेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां से दिखता है कि वो काफी एजुकेटेड था। उसे मालूम था कि चीजों को कैसे प्रेजेंट जो है वो करना है। हम भी खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। उसका इनकाउंटर जब यीशु के साथ हुआ तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल गई। जहां पर हम उत्पत्ति में देखते हैं याकूब धोखेबाज से इजराइल बना है, ओवरकमर बना है, उसी तरह से परमेश्वर ने साउल को पौलुस में जो है वो तब्दील किया। जो मारने वाला था वो अब बचाने वाला बन गया है। यीशु ही है जो हमें तब्दील कर सकते हैं, और उसी के कलाम को जब हम एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन के साथ जब हम काउंटर होते हैं तो हमारी जिंदगी खुदा क्या करता है, बदल देता है। आइए देखिए दूसरा कुरिन्थियन उसके चौथे अध्याय में हम जो है आज 8वें वचन से जो है वो पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावन की आपके कलाम की खुशबू हमारे पास है। आपका कलाम जो कि खुदा है, हम उसको अपने जीवन में ले सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये वही एक्सपीरियंस है जो प्रभु आपके चेलों ने, यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा, पहली पत्री उसके पहले अध्याय में, कि हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, हमने उसे छुआ है, हमने उसे महसूस किया है। खुदावंद हम भी करते हैं, रोज करते हैं। जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं, आपके कलाम को जब देखते हैं, आपके कलाम को जब सुनते हैं, और खुदावन हमें आप दिखते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमारी मदद और सहायता करें। जब हम दूसरा कुरिन्थियन उसके चौथे अध्याय में आ चुके हैं, आप हमें अक्ल और सूझ दें, बूझ दें, और खुदावन अपनी आत्मा से भर दें। अगर कोई पाप है हमारे में तो हमारे पापों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें, और हमें सामर्थ दे, ताकि खुदावन हम आपकी उसी रूह से, जिस रूह से आपने पौलुस से लिखवाया है, उसी रूह के जरिए से हमें भी सिखाएं, ताकि हम अपने जीवनों में इसे लागू कर सके। ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए देखिए, हम चौथे अध्याय में थे। हमने देखा तीसरे अध्याय में, ओके, फर्स्ट अध्याय में जो है लोग ये कह रहे थे कि तू हमसे बड़ा बनना चाहता है, तो इसलिए पौलुस ने पहले अध्याय उसकी आखिरी आयत में कहा कि मैं तुम्हारे से बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, बट जो खुदा ने, दूसरे अध्याय में वो कह रहा है, जो खुदा ने हमें दिया है, और हम डर के उस कलाम को तुम्हारे तक पहुंचाते हैं, एज इफ कि खुदा की उपस्थिति में ही होते हुए हम कलाम को सुना रहे हैं। तीसरे अध्याय में वो ओल्ड कवर्नेंट और न्यू कवर्नेंट के बीच में भिन्नता दे रहा है, पर उसमें भी जो है हमें देखने को मिलता है कि मूसा मध्यस्थ था जो ओल्ड कवर्नेंट में था, पर यीशु मसीह न्यू कवर्नेंट में मध्यस्थ है। उसे पत्थर में लिखा गया था 10 हुक्मों को, पर नई वाचा में वो दिलों में अपने हुक्म जो है वो लिख रहा है। हुक्म कहीं पर भी बदले नहीं है। जैसे कि बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये विश्वास किया जाता है, जिन्होंने मसीह को पा लिया अब उन पर हुक्म लागू नहीं है।
वेल, हुक्म बदला नहीं है, पर हुक्म की जगह, लिखने की जगह जो है वो बदली गई है। और किसके जरिए से लिखा गया है, किसके जरिए से जो है वो मुकम्मिल किया जा सके उस हुक्म को, वो बदले गए हैं। मूसा जो है वो मुकम्मिल नहीं कर पाया, पर यीशु मसीह ने आकर जो है वो मुकम्मल किया है, क्योंकि वो हमारे बदले में हमारी रास्तबाजी जो है वो बनता है। इसीलिए खुदा का आत्मा हमें दिया गया है, ताकि वो आत्मा हमें सिखाए, हमारे हमारी जिंदगी में रास्तबाजी लेकर आ सके, हमारी जिंदगी में हुक्म का मानना जो है वो लेकर आ सके, ताकि हम जहां से गिरे हैं वहीं पर जो है दोबारा जा सके। वेल, यहाँ पर चौथे अध्याय में हमने देखा है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी कुवत से नहीं, बल्कि खुदा का अनुग्रह है कि हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और अपने आप को वो सभी का दास कह रहे हैं मसीह के कारण। सो एक प्रीचर को, एक पास्टर को, या एक मिनिस्टर को जैसी तरबियत पौलुस में हमें देखने को मिली है, उसी तरह की तरबियत जो है आज की कलीसिया के जो आगू हैं, जो चलाने वाले हैं, उनमें भी जो है वो होनी बहुत जरूरी है। पर उसने फिर यहाँ पर रेफर किया है, क्योंकि उसने तीसरे अध्याय में कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब ओल्ड कवर्नेंट बांधी गई थी, तो मूसा के तेज में चेहरे को उन्होंने ढांप दिया। उन्होंने जो है उस ग्लोरी को देखने की जो है चाह नहीं रखी। वो डर रहे थे, क्योंकि पाप में थे, उन्हें ये था कि वो मर जाएंगे। पर उसने कहा कि उन्होंने जो है अपने चेहरे हिड कर लिए, अपने मतलब खुदा के गॉस्पेल से अपने चेहरों को हिड कर लिया। रियलिटी में उन्होंने यही किया कि जब यीशु उनके बीच में आया, अपनों के बीच में आया, तो अपनों ने जो है उसे स्वीकार नहीं किया। सो वो अपने आप को गॉस्पेल के लिए जो है उन्होंने हाइड करके जो है अपने आप को रखा था। तो चौथे वचन में फिर वो कहता है कि इस ईश्वर के संसार ने उनकी आंखें बंद कर दी। अब ये बातें करते हुए उसने ये कहने की कोशिश की है कि जो ट्रेजर है खुदा का, वो हमारे जिस्म में, यानी एक क्ले जार्स में जो है हमने रखा हुआ है। सो खुदा का वचन हमारी जिंदगियों में जो है वो होना चाहिए। यही न्यू कवेनेंट है कि वो पत्थर का दिल निकाल कर मांस का हृदय देगा, और उस पे अपने हुक्मों को जो है वो लिखेगा। आइए देखिए, अब 8वें वचन में जो है हम देखते हैं कि पौलुस आगे क्या कहते हैं। थैंक यू। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। या एग्जैक्टली, सो यहाँ पर जो है एक मसीहत और मसीही के जीवन की बात जो है हमें सीखने को मिलती है। वो बेशक अफ्लिक्टेड होते हैं, पर वो क्रश नहीं होते। अब अय्यूब की कहानी को जब हम लेते हैं, तो बात शैतान और खुदा के बीच की थी, पर टेस्ट किस पे हो रहा था? अय्यूब पर हो रहा था। अय्यूब को जो है उसने काफी अफ्लिक्शंस दी, काफी क्या, मतलब हद से ज्यादा अफ्लिक्शंस दी। पर अगर मैं देखूं यकूब में, परमेश्वर ने कहा कि खुदा कभी भी आपके सहने से बढ़कर जो है आप पर आजमाइश नहीं डालता। सो मेरे ख्याल से जितनी आजमाइश अय्यूब पर आई है, उतना ही मैं उसका कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन खुदा के साथ देख सकती हूँ। जितनी मुसीबत आ रही है, ये जानिए कि वो मुसीबतें ये बताती हैं कि हमारा खुदा के साथ कनेक्शन है। वेल, कुछ मुसीबतें इसलिए भी हैं कि हमारा खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है, और कुछ मुसीबतें इसलिए आती हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने डिस्टिंग्विश किया कि धन्य हैं वो जो मेरे कारण सताए जाते हैं। सो पाप के कारण सताए जाते हैं, वो लोग धन्य नहीं हैं, पर जो मसीह के कारण सताए जाते हैं वो लोग धन्य हैं। सो यहाँ पर वो अफ्लिक्शन में था, पर उसे वो तोड़ नहीं सका। चाहता क्या था? कन्वर्सेशन क्या थी खुदा के साथ? तू उसकी सारी आशीषें ले ले, वो तेरे मुंह पर तेरा इनकार करेगा। दूसरी भाषा में मैं उसे इतना भद्दा दिखा सकती हूँ कि तेरे मुंह पे थूक जाएगा। बट उसने क्या कहा? उसके बच्चे मर गए, उसकी दौलत छिन गई, उसके जिस्म में फोड़े हो गए, वो राख में जो है वो बैठ गया, पर उसके जुबान से खुदा की निंदा नहीं हुई। उसने यही कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो।
जो खुदा के कलाम में, खुदा के बीच में मजबूत हैं, वो अफ्लिक्टेड होंगे, पर वो क्या होंगे? टूटेंगे नहीं। और जो जिन्होंने खुदा के कलाम से मुंह नकार लिया है, उन्हें तो खुदा ने, खुदा की सच्चाई या उसकी रोशनी से जिन्होंने मुंह ही मोड़ लिया है, वो तो अंधे कर दिए जाएंगे इस ईश्वर, संसार के ईश्वर से। पर जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उसके कलाम की तरफ उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा है, वो एफ्लिक्शन में जरूर जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। वो डिस्पेयर होंगे, परसिक्यूटेड होंगे, पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वो स्ट्रक डाउन होंगे, पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सो यही खुदा के लोगों की जो है ऊपर मुसीबतें होंगी, पर वो खुदा को छोड़ेंगे नहीं। हमने ऑलरेडी प्रोफेसीज में, रेवलेशन में जो है वो सीखा था, 1260 साल तक जो है वो परसिक्यूशन इस धरती पर हुई। द ग्रेट ट्रिबुलेशन टाइम पीरियड जो है उस समय आया था, जबकि 50 से 60 मिलियंस क्रिश्चियंस को जो है वो मार दिया गया था। पर वो मरे जरूर थे, उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ा नहीं था। वो मरे ही इसीलिए थे क्योंकि इवन हम समन्ना की कलीसिया में भी देखते हैं, पॉलीकाप को ये कहा गया कि तू अगर मसीह का इनकार कर देता है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर पॉलीकाप ने क्या कहा कि 84 ईयर्स हो गए मुझे इस दुनिया में, पर आज तक परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा। और बाइबल में लिखा कि उसे जो है जिंदा जला दिया, बाइबल में नहीं, हिस्ट्री में लिखा है कि उसे जिंदा जो है वो जला दिया गया। सो ये लोग जो 50 से 60 मिलियन मरे थे, वो इसीलिए मरे थे क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि अगर यीशु को छोड़ देते हो तो हम आपको छोड़ देंगे, पर उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। ये मोहब्बत है, जो मोहब्बत तब आती है जब हम इंसान को जानने लग जाते हैं और इंसान की पहचान को, उसकी तरबियत को पसंद करने लग जाते हैं, और फिर उससे बातचीत करते हुए उससे समय बिताते हैं। और उस प्रोसेस के बाद जो है जो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत कभी भी जो है वो छूटती नहीं है। इसलिए डिस्टिंग्विश कर रहा पॉलुस उन लोगों के बीच में जिन्होंने खुदा के कलाम से मुंह मोड़ लिया है, शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया है। डिसेप्शन हर सेंसरी से वो डिसीव कर देगा, आपको आपको ब्लाइंड कर देगा, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपकी जुबान से, आपके हाथों से, सेंसरी हर चीज को जो है वो अंधा कर देगा, ताकि आप कंफ्यूजन में रहें, आप डिसीव हो जाएं। पर जो मसीह के कलाम में है, उनको वो क्या करता है? उनको मारता है, उनको कूटता है, ताकि वो क्या कर दे? परमेश्वर के कलाम का इनकार कर दे। पर बाइबल में ये लिखा, अगर लिख दिया है पौलुस ने कि वो अफ्लिक्टेड होंगे पर क्रश नहीं होंगे, वो जो है स्ट्रक डाउन होंगे पर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ये यकीनन है। हम मर भी जाएंगे तो यीशु मसीह के जरिए से दोबारा जिलाए जाएंगे। वी विल नेवर बी डिस्ट्रॉय। हम कभी भी जो है तबाह नहीं होंगे, पर खुदा की मोहब्बत हमें दोबारा से जिलाएगी और हम खुदा के वारिस होंगे, उसके घर के जो है वो वारिस होंगे। आइए देखिए उसके 10वें वचन में जो है हम आगे पढ़ते हैं। जी। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आमेन, आमेन। अगर मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरती हूँ, तो फिर मेरा जिलाया जाना यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह मेरे में लिए फिरती हूं मैं, तो मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, मरना भी मेरे लिए नफा है और जीना तो नफा है ही। कहने का अर्थ यह है कि अगर मसीह मेरे में है, तो जैसे मसीह मरा और जी उठा, उसी तरह से मेरी भी जो है वो दशा होगी। इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियन उसके 15 अध्याय में कहता है, अगर प्रभु यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारा विश्वास अधूरा था। पर क्योंकि अब वो मरा और तीसरे दिन जी उठा है, तो हम ये भी विश्वास करते हैं कि जो मसीह में मरे हैं वो क्या होंगे? दोबारा जी उठेंगे। पहला तस्सलोनियन उसकी 4, उसकी 16 और उसकी 17 आयत में इसी तरह से बयान किया गया है कि परमेश्वर खुद नीचे उतरेगा और तुरही की आवाज होगी, और जो मृतक मसीह में मरे थे वो सबसे पहले क्या होंगे? जी उठेंगे। और जो जिंदा होंगे वो उनके साथ
हवा में प्रभु से जो है वो मेल करेंगे। सो सेकंड कमिंग एक ऐसी आशा है, इसीलिए तीतस उसका 2 उसकी 13 में लिखा है, दिस इज द ब्लेसड होप, कि यीशु मसीह इस धरती पर जो है वो दोबारा आते हैं, और हम जो मर जाएंगे या जो मरे हुए हैं वो सबसे पहले जो है उन्हें जिलाया जाएगा। सो अगर यीशु मसीह की मौत को मैं लेके बैठी हूं, उसकी मौत को अपने में लेके बैठी हूं, तो उसका रेजरेक्शन भी मेरी बॉडी में जो है वो जरूर होगा। जीसस हैज अ पावर। यीशु मसीह एक ही नाम दिया गया है जिसके जिसको सारा अधिकार जो है वो दिया गया है, जब हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। सो एक ही नाम हमें जमीन और आसमान के नीचे जो है वो दिया गया है। उस नाम को अगर मैं लेके बैठी हूं, तो मैं अगर मर भी जाऊं तो मैं दोबारा से जी उठूंगी। उसके बाद 11वां वचन। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। आगे इस पढ़ते हैं। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम भी इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। ओके, यहाँ पर वो वही चीज को कंटिन्यूएशन में लेकर आ रहा है जो कि उसने पहले करंथियन उसके 15 अध्याय में भी जो है वो बोला है। यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जिन्होंने मसीह को पाया है वो मसीह के साथ मरे हैं और मसीह के साथ जिलाए भी जाएंगे। मसीह में मरना क्या है? मसीह में मरना का मतलब ये है कि वो पापों में मरते हैं, और जो पापों में मर गया उसमें कोई पाप नहीं है, तो उससे क्या किया जाएगा? जिलाया जाएगा। यीशु मसीह क्यों इंसान बनकर आए हैं? एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट की है हमारे सामने। जब हम पहला पत्रस का 2 और उसकी 17 आयत को देखते हैं, तो उसने कहा तुम इसीलिए बुलाए गए हो ताकि वो मसीह के फुट स्टेप पर तुम चलो, क्योंकि उसने एग्जाम्पल सेट की है। जब उसने एग्जाम्पल सेट की है तो उसने ऐसे एग्जाम्पल सेट की है कि वो इंसान बनकर आया, और इंसान बनते हुए भी उसने कोई पाप नहीं किया। उस पर मौत तो आई, पर वो क्या हुआ? मौत पर फतेह हासिल करके तीसरे दिन जो है वो जी उठा। उसी तरह से जब हम हर रोज मरते हैं, हर रोज मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं। पौलुस यही बार बार गलातियों की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक में भी हमने 2 अध्याय में पढ़ा कि उसने कहा कि मैं हर रोज अपने आप को क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाता हूं। यानी हर रोज वो किसका इनकार कर रहा है? पाप का इनकार कर रहा है। हर रोज मसीह में जी रहा है, तो कैसे जी रहा है? पाप के बिना जी रहा है। जब हम बिना पाप के जीते हैं, तो क्या हम पुनरुत्थान की भागी ना होंगे? हम अवश्य होंगे, क्योंकि हमने किसको लिया है? हम मसीह के साथ मरे हैं, मसीह के साथ ही जलाए जाएंगे। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर मसीह के साथ ये ना अनुभव होता, तो हमारी क्रिश्चियनिटी व्यर्थ हो जाती। क्योंकि मसीह के साथ ऐसा ही परमेश्वर ने किया है, हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। अगर हम पाप का इनकार करते हैं, अपने जीवन को खुदा की खुदा के साथ बिताते हैं, उसके कलाम के साथ बताते हैं, हमारी लड़ाई खून से या शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक बातों से है। वो आत्मिक बातों से जय कैसे पाई थी यीशु मसीह ने? वचन से। शैतान ने उसको भी डिसीव करने की कोशिश की, टेम्पटेशन देने की कोशिश की, पर जीसस ने वचन के जरिए से जो है उसकी सारी टेम्पटेशंस को जो है वो तोड़ा। वही सेम लाइफ अगर हम जीते हैं, मरते हैं, तो हम दोबारा से जिलाए जाएंगे। फिर उसके बाद 12वें वचन में कहता, सो डेथ इज एट वर्क इन अस बट लाइफ इन यू। मौत हम पर जरूर भारी है, पर जिंदगी तुम्हारे पास है। जिंदगी हमारे पास कैसे है? क्योंकि यीशु मसीह है। अब मैं आज प्रचारक हूं, आज मैं जो मर जाती हूँ, क्या यीशु मसीह भी मेरे साथ मर जाएंगे? नहीं। यीशु जीवित है, वो सनातन तक जो है वो जिंदगी है। यीशु ने कहा आई एम द लाइफ। जिंदगी सनातन तक है, वो हमेशा जो है रहती है। 13वें वचन में लिखा, बट जस्ट एज वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, दैट इज अकॉर्डिंग विद स्क्रिप्चर। कौन सा विश्वास? स्क्रिप्चर के ऊपर जो बेस्ड हो। इसीलिए रोमियो उसका 10 उसकी 17 में लिखा
विश्वास सुनने से, और सुनना क्या? खुदा के कलाम से। सो खुदा के कलाम को सुनने से विश्वास आता है। बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कारों से विश्वास लेकर आते हैं। वो विश्वास बाइबल के अनुसार उसकी कोई डेफिनेशन जो है वो नहीं दी गई। एक ही डेफिनेशन है विश्वास की, और विश्वास जो कलाम को सुनने से आए। यहां पर भी पौलुस यही कह रहा है कि वी हैव द सेम फेथ, स्पिरिट ऑफ फेथ, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब या जितने भी प्रॉफिट्स गए हैं, जितने भी पैट्रियर्क्स जो हैं वो गए हैं, उन्होंने विश्वास लिया। इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वासियों का जिक्र किया गया है। वो विश्वास कहां से आया था? खुदा के कलाम से। जो प्रोमिसेस थे खुदा के, जो उनसे बातचीत खुदा ने की थी, जो चर्चे उन्होंने सुन रखे थे परमेश्वर के कलाम के या खुदा की जुबान के, उन पर उन्होंने विश्वास किया। सो वो कह रहा है कि हमने भी ऐसा ही विश्वास किया है। सो बिलीव जो शब्द है वो एक वर्ब है, एक एक्शन में जो है वो विश्वास है। इसीलिए इब्रानियों 11 में आप देखेंगे, नूह ने विश्वास किया, उसने आर्क बनाई। अब्राहम ने विश्वास किया, उसने उर को जो है वो छोड़ दिया। सो यकूब ने विश्वास किया, रहाब ने विश्वास किया। सो इस तरह से सभी का जिक्र आया है, उन्होंने विश्वास किया, पर वो एक्शन में था। ऐसे नहीं था कि एक्शन नहीं था, एक्शन में था। सो कह रहा, आई बिलीव एंड सो आई स्पोक, वी ऑल्सो बिलीव सो वी स्पीक। हमने भी विश्वास किया, उसी तरह से हम प्रचार कर रहे हैं। अब एक प्रचारक कैसे गिना जाता है कि ये मसीह की तरफ से है या नहीं है? अगर वो प्रचारक जो विश्वास कर रहा है वही बोलता है, क्या विश्वास कर रहा है, यही देखना होता है कि वो कलाम के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। अगर कलाम के साथ मैच नहीं कर रहा है तो फिर उस प्रचारक को सुनने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर जो वो प्रचार कर रहा है, जो वो विश्वास कर रहा है, वो उसकी जाति जिंदगी को जो है वो दिखा रहा है। सो कह रहा है कि जो हमने विश्वास किया है हम बोल रहे हैं। सो उसने क्या विश्वास किया? यीशु मसीह पर। उसने क्या विश्वास किया? 13 पत्रियां जो हमारे सामने हैं, हम पढ़ भी चुके हैं और लगभग हम खत्म करने पर हैं। उन 13 पत्रियों में जो उसने विश्वास किया वो हमारे तक उसने पहुंचा दिया। और हमने देखा कि वो कलाम के साथ बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। सो इसलिए हम भी विश्वास करते हैं जो खुदा के कलाम में लिखा है। 14वीं आयत देखें। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। इसलिए वो यहां पर क्या कह रहा है कि मैं वही आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जीसस हमारे लिए एग्जाम्पल है कि पिता ने जो है क्यों यीशु मसीह को जिलाया था। क्योंकि पिता ने उसकी जिंदगी में पाप नहीं देखा था। वो एक मेमना बन के आया जिसने हमारे पापों के उठा लिया। हमारे बदले में जो हमें कुर्बानी देनी चाहिए थी उसने हमारे बदले में कुर्बानी दी, और उसकी कुर्बानी कबूल भी कर ली गई क्योंकि उसके बीच में कोई पाप ही नहीं था और वो बिल्कुल पवित्र था, बिना कलंक के था, कोई दाग नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, ब्लेमिश नहीं था कि जिसके कारण खुदा उसकी कुर्बानी को ना कबूल करते। इसीलिए पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 18-19 में लिखता है कि हम अपने बाप दादों से, सोने चांदी से हम हमारा कफारा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह की बेशकीमत लहू से, जिसमें कोई दाग नहीं था, उस लहू से जो पवित्र था, उस लहू से हमारा कफारा हुआ है। इसलिए वो कह रहा है कि अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया है तो हमारे साथ भी यीशु मसीह के भागी होने में, यानी उसके साथ साथ चलने में, कंपेनियनशिप में, पार्टनरशिप में। कि हम पार्टनर कैसे होते हैं? जब दोनों एग्री हों एक चीज के लिए। और जब हम खुदा के कलाम के साथ एग्री हो जाते हैं, हमारी पार्टनरशिप है, हमारी कवनेंट बन जाती है। और हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा जन हूं। जैसे तू चलाएगा मैं वैसे चलूंगा। हेयर आई एम, ये फ्रेज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मैं ही वो ही करूंगा जो तू मुझे कहेगा। पार्टनरशिप तब होती है, सहभागिता तब होती है। तो उसने कहा जिन्होंने मसीह के साथ सहभागिता कर ली है वो भी खुदा की उपस्थिति में क्या होंगे? जिलाए जाएंगे।
सो इट्स अ ब्लेसिंग कि हम परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के कलाम के साथ एग्री हो रहे हैं, हम परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करके सिर्फ बैठ नहीं गए हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं, पर हम एक्शन में हैं। हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। और इसलिए उसने कहा कि जो मसीह के साथ सहभागी हो जाते हैं, यीशु मसीह कौन है? शब्द है जो देहधारी हुआ। सो उस शब्द के साथ जब हम एग्री हो रहे हैं खुदा के कलाम के साथ, तो हमने क्या किया है? हमने मौत से जिंदगी पर अपने आप को तब्दील कर लिया। हम जो पौलुस जो मारने वाला था वो बचाने वाले में जो है तब्दील हो गया है। सो इसलिए हमारा एनकाउंटर खुदा के कलाम के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही जिंदगी है, वही रेजरेक्शन है, वही सत्य है, वही रास्ता है, और उसे छोड़ किसी के पास कुछ नहीं है। इवन हम प्रचारक जो प्रचार करते हैं हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो फिर प्रचारकों को परमेश्वर के मानंद क्यों लेना? परमेश्वर को परमेश्वर के मानंद लेने की जो है वो जरूरत है, उसके कलाम को परमेश्वर के मानंद लेने की जरूरत है। इसलिए 15वीं आयत हम लास्ट आयत पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है कल अगला अध्ययन जो है वो करेंगे। आइए देखिए 15वें वचन में खुदा का दास क्या कहते हैं। जी। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर चीज खुदा ने जो है हमारे लिए कर दी है, और एवरीथिंग इज फॉर योर सेक। सब कुछ उसने हमारे लिए किया, हमारे बदले मरा है, हमारे लिए वो जो मेमना बना, हमारे लिए वो हाई प्रीस्ट बन गया, हमारे लिए वो एडवोकेट बन गया, हमारे लिए वो जज बन गया है। सब कुछ उसने किया है। और सो दैट ग्रेस, उसका अनुग्रह, यानी जो हम डिजर्व भी नहीं करते, हमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेल्प दी गई है, ताकि हम जो है वो उसकी महिमा में जो है उसके स्वरूप में बदल सके। तो क्यों ना हम उसकी महिमा को, खुदा की महिमा को, मोर एंड मोर पीपल में इंक्रीज थैंक्स गिविंग टू द ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदा की महिमा को धन्यवाद करें। खुदा की महिमा को जो कि मसीह में हमने पूर्ण देखी है। जैसे हमने वर्ड सीखा भी था, डॉक्सा, ग्लोरी का मतलब डॉक्सा, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि खुदा की महिमा हमारे बीच में आ उतरी थी यीशु मसीह के जरिए, यानी उसकी फिजिकल और विजिबल मैनिफेस्टेशन थी खुदा की। यीशु मसीह के जरिए से हमने खुदा की तरबियत को देखा है। यीशु मसीह के जरिए से हमने खुदा को आंखों से देखा है, खुदा को छू कर देखा है। और उस टाइम पे उन्होंने यीशु मसीह के जरिए से खुदा को देखा है। इस टाइम पर, हमारे टाइम पर, हमने कलाम के जरिए से खुदा को देखा है। इसीलिए बाइबल में लिखा, मत्ती उसकी 24 उसकी 4 में, देखो कोई भी तुम्हें भरमा ना सके। हर चीज, हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, आत्मा का कहना चेंज हो सकता है, इंसानों का बोलना चेंज हो सकता है, पर कलाम 2000 साल से नहीं बल्कि लगभग 6000 साल से ऐसे ही टिका हुआ है। कोई चेंज आया कलाम में? नहीं आया। फिर किस पर भरोसा हमारा अटल होना चाहिए? इंसानों पर, हमारी फीलिंग्स पर, आत्मा पर, या खुदा के कलाम? खुदा पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के या कलाम। खुदा ही कलाम है, और खुदा के कलाम पर, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तब्दीली जो है वो नहीं आई। वो कलाम ऐसा का ऐसा ही है। आइए हम भी खुदा के कलाम पर विश्वास करते हुए यीशु के सहभागी हो जाएं, ताकि यीशु मसीह के साथ जब हम मरते हैं तो यीशु मसीह के जैसे ही हम क्या हो, जिलाए भी जा सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आपके आपके इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हम में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं थी कि पूरे संसार के लोगों को छोड़कर हम एक छोटा सा झुंड सुबह यहाँ पर खुदावंद आपके कलाम को पढ़ रहे हैं और आपके कलाम की बातों को समझ रहे हैं।
यकीनन है खुदावन आपका कलाम अटल है, आपके वचन अटल हैं जैसे आप अटल हैं। इब्रानियों 13 उसकी 8 में जैसे लिखा है, यीशु कल आज और अब तक एक जैसा है, उसी तरह खुदावन आपका कलाम भी बदला नहीं। सदियों से इसी तरह से लिखा गया है और आज तक हमारे समय तक ये प्रिजर्व करके रखा गया है और हमें दे दिया गया है। खुदावन हम आपको दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपके वचनों पर विश्वास करते हैं जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और इन वचनों पर हम चलते जाएं, इसकी कुवत आपसे मांगते हैं। खुदावन हमारे गुनाहों को माफ करके अपनी ये कुवत दें ताकि मसीह हम में, ये देह आपका मंदिर हो और आपका आत्मा हमारे में वास करे, और हमारी सहभागिता हर रोज आपके साथ होती रहे, ताकि हम अपने आप को आपकी सूरत में ढालते हुए, प्रभु अपनी आपकी आत्मा के जरिए से ढालते हुए खुदावन आपको पसंद आने वाले हो सके। हमें आशीष और बरकत दे, आज पूरे दिन जो कुछ हम करें खुदावन आपकी महिमा के लिए कर सके। अपनी हिफाजत दे के रखना और हम सबको आशीष देना, और जो वीडियो के जरिए से भी खुदावन इस कलाम को सुने वो भी बहुतायत से आशीष पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमेन। परमेश्वर की आशीष, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक, और जब तक खासकर यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से जो है वो बनती बनी रहे। आमीन।